देखते ही देखते ये पुचकू सी जो अंदर है वो कितनी बड़ी हो गई है, राइट? ओके गाइस, चलिए पहले थोड़ा सा कैमरा नजदीक कर लेती हूँ। आजकल क्या हो गया ना, मुझे मेरे अपने जो कपड़े हैं वो मोस्ट ऑफ द कपड़े ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड मुझे फिट नहीं आते, तो मुझे समझ नहीं आता मैं वीडियो कौन सा ड्रेस पहन के करूं। तो ये प्लेन सा टी शर्ट शुभदीप का है, मुझे काफी कंफर्टेबल लगे, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो मैं यही पहन लेती हूँ। सेकेंड वीडियो है आज का। गाइस मेरे में अभी हिम्मत भी नहीं है, हालत भी नहीं है कि मैं हर वीडियो के लिए अपना कॉस्ट्यूम चेंज करूं, तो प्लीज थोड़ा सा, या मेकअप वगैरह भी चेंज करूं, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? आज का जो वीडियो है ना वो अगेन आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। मैं कुछ हेल्थ टिप्स या कुछ ऐसी चीजें जो इंडिविजुअली आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था, एज एन मैं बीच बीच में तो बताती आई हूँ प्रेगनेंसी सीरीज में, कभी कुछ बता दिया कभी कुछ बता दिया, पर ऐसे ना कुछ हेल्थ टिप्स मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से शेयर करूं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो गाइज बहुत कुछ चीजें होती है बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते, तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो प्लीज थोड़ा सा मतलब बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं इलैबोरेटली कुछ चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आई एम श्योर बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन जो अब मतलब ये वीडियो जो देखेंगे, मतलब शायद 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, उनको पता हो कि हाँ ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दिस इज नॉर्मल, सबके साथ होता है। तो मैं ये वाइब देना चाहती हूँ, बिकॉज नई नई जो पहले टाइम जो मम्मा बन रहे होते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर अलग आपको बहुत कुछ टिप्स ट्रिक्स नुस्खे ये वो सुनने को मिलेंगे कि अरे ये हो रहा है इसका मतलब ये है, ये अच्छा नहीं है बेबी के लिए, तो बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कुछ जो चीजें हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कॉम्पैक्ट तरीके से, तो उसी के लिए वीडियो लेके आई हूँ। अभी मेरी डिलीवरी में बिल्कुल 10 to 15 डेज से ज्यादा नहीं है, तो मैं ऑलमोस्ट चीजें जो भी एक्सपीरियंस करती आई हूँ पिछले कुछ महीनों से, पूरा जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, उसके जो इकट्ठा किए हुए मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले प्रेगनेंसी पता चलने के बाद जो चीज फिजिकल जो चीज 99.99% आई थिंक 100% फीमेल फेस करती है, ऐसा नहीं कि जरूरी है नहीं कि आपको भी हो, मैंने बहुत कम मतलब 100 में से 3 लोगों का सुना होगा जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। यस, विच इज नॉशिया। क्या होता है नॉशिया? आपको फील होता है कि आपको उल्टी होगी, आपके बॉडी में उथल पुथल चल रही होती है, क्योंकि एक बेबी, छोटू सा बेबी बन रहा होता है अंदर। ये नेचर का गिफ्ट है जो आपके अंदर बड़ा हो रहा होता है, बिकॉज हम सोचते हैं तो हमें समझ नहीं आता। अभी जैसे मैं अपनी बेबी को फील करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कैसे होगी वो अंदर, मतलब एक जीती जागती जान मेरे अंदर, पता नहीं कैसे है वो, मतलब इट्स अ मिरेकल, इट्स अ नेचर्स ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग, जो भी कह लो आप। तो वो जो प्रोसेस होता है ना शुरू में, वो यू जस्ट कैन इमेजिन कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, मतलब क्या ही बोलूं। तो जब बेबी एकदम छोटा होता है, एकदम ही छोटा, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है आपके अंदर, तो ऑब्वियसली नौशिया होता है। मुझे सीवियर नौशिया नहीं था, पर हाँ शुरू के दिन में मुझे नौशिया था। मुझे आई थिंक 6th वीक के आसपास पता चला था अपनी प्रेगनेंसी का, एंड उसके बस कुछ ही दिनों बाद, आई थिंक उसके तुरंत बाद मुझे नौशिया, मतलब नौशिया मुझे उससे पहले था जो कि सिम्टम होता है, और फिर जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई उसके बाद नौशिया धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, पूरे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मुझे नौशिया था। दवाई आपको हेल्प नहीं करती है, दवाई डॉक्टर ऑब्वियसली देंगे, अगर आप लकी हैं, अगर आपको हेल्प कर गई दवाई तो ठीक है, या फिर आपको बहुत कम समय के लिए रिलीफ मिल जाता है, वही उस वक्त बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज मेरे केस में मुझे दवाई से बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो व्हाट हेल्प मी अ लॉट वाज लेमन। तो प्लीज अपने हाथों के आगे जो है लेमन स्टोर रखिए। मैं क्या करती थी, लेमन को स्क्वीज करती थी, उसके साथ नमक मिक्स करती थी, जी हाँ प्लेन सॉल्ट मिक्स करती थी, और उससे फिर ऐसे खाती थी।
या लिटरली, या फिर आप चम्मच में नींबू को स्क्वीज कर लो, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर लो और खा लो। ये काफी हेल्प करता है। और डॉक्टर्स जिंजर भी कहते हैं कि आप जिंजर जो है मुंह में डाल लो, छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस करके, उसके साथ आप नमक वगैरह मिक्स कर लो और उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। पर मैं स्पेशली, मुझे लेमन ज्यादा इफेक्टिव लगता था तो मैं लेमन यूज करती थी, लेमन खाती थी बहुत ज्यादा। अभी मतलब पूरे प्रेगनेंसी में जब भी आपको नौशिया सताए, आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे केस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। अनदर हेल्थ इशू जो आप फेस करेंगे, ज्यादातर वुमन फेस करती है प्रेगनेंसी में, विच इज कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। आपको भूख बहुत लगेगी शुरू के दिन में, या जितना दिन आपके गुजरते चले जाएंगे आपको बहुत भूख लगेगी। तो आपको भूख तो लगती रहेगी, लेकिन आपका जो स्टूल है वो पास नहीं होगा। इट्स अगेन अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं या आपके घर में रिसेंट किसी को बेबी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आपके घर वाले, आप भी परेशान हो, आपके घर वाले भी परेशान हो। बट जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपको यही बोलेगा कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड आप वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, फाइबर जितना हो सके उतना खाइए। और अगर मतलब डॉक्टर कई बार मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर देते, जैसे मुझे डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी, बट मैंने उसे, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि यू जस्ट, मतलब आपको इसी मेडिसिन पे जो है डिपेंडेंट नहीं होना है, लेट इट बी वेरी कैजुअल, नॉर्मल, जैसे आप हो वैसे रहो, टेंशन मत लो, आराम से रहो, खाओ पियो मस्त, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन अपने आप चला जाएगा, जो कि हुआ। मेडिसिन से कुछ मुझे समझ नहीं आया, पर अपने आप वो धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप ठीक हो गया। और फिर फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद सेकंड ट्रिमेस्टर तक आपका मोशन जो वो धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। सो इस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाद जो एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, अगर आपको वॉमिटिंग की टेंडेंसी है, या अगर आपको नौशिया हो रहा है, ठीक है, आप सोचते हो कि उस वक्त क्या होता है कि हमें खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, लेकिन जितना आप खाली पेट रहोगे उतनी आपको नौशिया, आपको उल्टी के सेंसेशन ज्यादा होंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है। जैसे कि मैं अभी खाना लेके बैठी हूँ और वीडियो बनाते बनाते भी मैं खाती चली जा रही हूँ, ताकि मतलब नौशिया नहीं है मुझे ऐसा, लेकिन अगर होता भी है तो भी वो जो फीलिंग है वो चली जाए। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको खाली पेट कभी भी नहीं रहना है। आप खाली पेट रहोगे तो आपका नौशिया जो है वो और बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हेल्थ टिप मैं आपको देना चाहूंगी, विच इज खाने पीने की इच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला बिल्कुल नहीं रहेगी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, एंड कुछ भी खाने की आपको इच्छा नहीं होगी। मुझे सुबह का नाश्ता जहर लगता था, पर आपको खाना है, जो भी आप खा सको। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर, कोई एक आध चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जैसे मैं शुरू के दिनों में चिकन बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट कर पाती थी, तो जरूरी नहीं है कि आपको चिकन खाना ही है। चिकन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका आप दूसरा ऑप्शन ढूंढो कि कौन सी दूसरी चीज में मुझे वही न्यूट्रिएंट्स चीजें मिल रही है, तो आप वो खाओ। जबरदस्ती वो मत खाओ जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे। आप में से अगर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं तो वो क्या करते, वो तो चिकन नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, तो आप वेजिटेबल्स, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीजें। अब बहुत से लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स भी सूट नहीं होते, यूजुअली भी और प्रेगनेंसी में भी। जैसे मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ ज्यादा खास मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है तो दूध नहीं तो लस्सी नहीं तो पनीर नहीं तो कुछ और, मतलब कोशिश कीजिए कोई एक डाइटरी प्रोडक्ट अपने डेयरी प्रोडक्ट अपने डाइट में रखने की। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी ब्रीदिंग इशू के बारे में। ब्रीदिंग इशू इज अगेन अ वेरी नॉर्मल सिम्टम। आप खुद इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगा कि ब्रीदिंग इशू बहुत नॉर्मल है। तो खुले जगह में रहने की कोशिश कीजिए, बंद जगह पे, मतलब खिड़की वगैरह, दरवाजा वगैरह इसे खोल के रखने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। बंद जगह में मत रहिए, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर ब्रीदिंग इश्यूज अगेन अ वेरी नॉर्मल इशू। अगर आपको सीवियर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर टॉलरेबल है तो मत टेंशन लीजिए, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस कीजिए, साथ ही साथ जो है खुले जगहों में जहाँ पे एयर का आना जाना इजीली हो रहा हो, सोते समय भी दरवाजे खिड़की ये सब कुछ
खोल के सोने की कोशिश। गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि बहुत सारे नोशन होते हैं कि पपाया नहीं खाना चाहिए इस वक्त, सी फूड नहीं खाना चाहिए इस वक्त सेसमी सीड्स नहीं खाना चाहिए इस वक्त, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। पर ऑनेस्टली बिलीव मी, मैंने बहुत रिसर्च किया है, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर साइंटिफिक स्टैंप नहीं है। बट व्हाट आई, पर क्या होता है ना कि हम सुनते आते हैं हमेशा से कि पपाया कच्चा हो या पक्का हो, वो मतलब शुरू के दिनों में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऑल दोस थिंग। तो मैंने पपाया बिल्कुल भी नहीं खाया। सी ये एक ऐसा फेज होता है जब ऑब्वियसली हम थोड़े बहुत तो ओवर कॉन्शियस होते ही है, क्योंकि हमारी बेबी का सवाल है ये, ठीक है। मैं जब से मैंने प्रेगनेंसी प्लान की थी, उसके बाद से ही मैंने बिल्कुल पपाया खाना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने बोला मुझे साफ, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट अगर आप नहीं खाना चाहते हो दैट इज टोटली अप टू यू। और दूसरे एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पाइनएप्पल मत खाइए, नहीं उसी डॉक्टर ने मुझे बोला था आप पाइनएप्पल मत खाना, तो मैंने नहीं खाया। बाकी तो मैंने सब कुछ खाया है, मैंने सी फूड भी खाया है, मैंने मच्छी तो दबा दबा के खाई है, सेसमे सीड्स भी मैंने खाया है। बट नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपका डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, या आप गूगल पे 100 चीजें आपको मिल जाएंगी, तो दैट इज टोटली अप टू यू कि आप क्या मानना चाह रहे हो, क्या नहीं मानना चाह रहे हो। तो बेहतर है कि आप ये क्या नहीं खाने वाला जो सिस्टम है ये आप डॉक्टर के ही हिसाब से चलो। एंड अनदर थिंग इज कि इस वक्त आपको बहुत सी खाने की क्रेविंग होगी, ये ऐसी क्रेविंग्स होगी जो आपको खुद समझ नहीं आएगा, आपको खुद जो जिंदगी भर आपको खाने की इच्छा नहीं हुई होगी कभी भी, वो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने की इच्छा होती होगी। और एक आध चीजें नहीं, कभी कभी तो लंबी लिस्ट बन जाती है कि मुझे ये भी खाना है, 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 ठीक है। तो जरूरी नहीं, तो हमेशा नहीं पॉसिबल होता है कि घर में ही चीजें आपको कोई बना के दे। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप जोमेटो स्विगी इतना हैंडी हो गया तो हम चीजें मंगवा लेते हैं। शुरू के दिनों में आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे पता चला था तब सेकेंड वेव बिल्कुल पीक पे था, पर जैसे दिन गुजरता गया आई हैव टू टेल यू, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैंने दबा के चॉकलेट और आइसक्रीम खाई है, चिप्स ज्यादा नहीं खाई है, कोल्ड ड्रिंक्स मैंने बिल्कुल नहीं खाई है, बट आइसक्रीम और चॉकलेट मैंने बहुत खाया है। शुभदीप ने मुझे इतना बिगाड़ा है, आई थिंक आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड कि उतना मैंने वेट गेन नहीं किया, लेकिन मैंने मीठा और चॉकलेट और आइसक्रीम मैंने बहुत खाया है। अभी कुछ दिन पहले तक भी फ्रिज में स्टोर हुआ होता था, अभी क्योंकि ठंड पड़ गई है और डिलीवरी की डेट बिल्कुल नजदीक आ गई है तो मैंने स्ट्रिक्टली उसे मना किया है। बाकी गाइज मैंने हाँ यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर आप चाइनीज खा रहे हो तो मेक श्योर करना कि एजिनोमोटो उसमें ना हो, वो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कहते हैं कि अच्छा नहीं होता। अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हो तो या तो जान पहचान के कहीं से मंगवाओ, या जोमेटो में भी आप रिक्वेस्ट अपना मैसेज डाल सकते हो। मैंने हमेशा जब 1-2-3 बार मैंने चाइनीज मंगवाया था ऑनलाइन, मैंने मेक श्योर कि मैं को पर्सनली कॉल करके बोलूं कि आप जो है आई एम प्रेग्नेंट एंड प्लीज खाने में एजिनोमोटो मत डालिए। जब कभी हम खाना खाने बाहर गए थे तो मैंने मेक श्योर किया था 4 बार की जगह मैंने उनको 14 बार याद दिलाया कि प्लीज खाने में एजिनोमोटो मत डालिए। तो ये कुछ चीजें मैंने फोकस रखी थी। बाकी तो गाइस ऐसा था कि बहुत क्रेविंग होती है, आपको बहुत कुछ खाने की इच्छा होगी और कुछ ना कुछ कभी ना कभी बाहर से आ ही जाएगा। या मतलब कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। नाउ हर बॉडी अलग होती है, बॉडी टू बॉडी डिफर करती है बहुत सारी चीजें। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर ने बोला था दबा के खाइए, कोई टेंशन नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, सेकेंड ट्रिमेस्टर आते आते आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो भी बेहतर हो जाएगा, तो आप आराम से खा पी सकते हो अगर आपको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। इसलिए मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने खा भी लिया और पचा भी लिया। गाइज मुझे मेरे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में 2 या 3 बार बहुत ज्यादा एसिडिटी, जिसे हम हाइपर एसिडिटी कहते हुआ था। वो भी बहुत कम समय के लिए था, अपने आप ही आया, अपने आप ही चला गया। मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगेन
डॉक्टर से आप पूछोगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। डाइजीन जैसी चीजें आप प्रेगनेंसी में ले सकते हो, पर अगेन डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर के सलाह से ही लेना। खुद कोई भी दवाई प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर से पूछे, बिना रिसर्च किए मत ले लेना। और पेन किलर तो बिल्कुल भी नो है। कुछ भी हो जाए आपको पेन किलर्स नहीं लेने हैं। बेसिकली कोई भी मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना ही नहीं है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। अगर 1% भी आपको लग रहा है कि शायद मैंने कंसीव किया है, तो उसके बाद से आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उटपटांग दवाइयां आपको नहीं खानी है, पेन किलर हो जाए चाहे या फिर बुखार की कोई दवाई हो, कुछ भी बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है। हर चीज की दवाई डॉक्टर खुद आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, पर आपको खुद से कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है इस वक्त, क्योंकि इनिशियल स्टेज में कुछ भी हो सकता है। शुरू के 3 महीने डॉक्टर भी बोल देते हैं कि सी एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज इन नेचर्स हैंड। तो प्लीज अपने साथ कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, स्पेशली दवाई को। उसके बाद गाइस, प्रेगनेंसी में अचानक कोई छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी आ सकती है आपकी बॉडी में, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मोनल अप एंड डाउन होता है। जैसे मुझे अपनी 4th मंथ में पता चला कि मेरा थायराइड जो है वो बढ़ गया है, तो उस वक्त ऑब्वियसली मैं पैनिक हो गई थी, लेकिन बाद में मुझे रिसर्च करने पर पता चला कि दिस इज कॉमन, बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ब्लड टेस्ट जो है वो टाइम पे करवा लीजिएगा, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो डायग्नोस हो जाए और आप सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कर सको। 4th मंथ के बाद और 8th मंथ के बाद डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं ये टेस्ट वाला जो भी सारा है वो अपने अलग से एक ब्लॉग में बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं, मेरे पे हुए हैं, उसमें मैं आपको एलैबोरेटली बताऊंगी। लेकिन डॉक्टर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर टेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो वो करवा लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा। बिकॉज इनिशियल टाइम पे अगर डायग्नोस हो जाता है तो प्रेगनेंसी में भी बहुत ऐसी चीजें जो क्योर हो जाती है और उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है बेबी का मूवमेंट, और जिसे हम बोलते हैं कि किक करता है बेबी। तो जैसे ही 4th मंथ मेरा कंप्लीट हुआ, 5th मंथ तक जो है, अच्छा बहुत से लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अच्छा 4था महीना लग गया है तो बेबी किक क्यों नहीं कर रहा। गाइस, बेबी के हाथ पैर उस वक्त बहुत छोटे होते हैं, तो अगर वो मूव कर भी रहा होता है ना अंदर तो पता नहीं चलता। तो मैं भी डर गई थी, मुझे भी बोला था लोगों ने कि अभी भी नहीं हिल रहा है, अभी भी नहीं हिल रहा है, क्या है। तो जो जिनका पहला बच्चा होता है ना, उनको कई बार एक तो ये समझ नहीं आता कि अच्छा दिस इज बेबीज मूवमेंट, दूसरा वो बेबी मूवमेंट करता भी काफी लेट है। अगर आपका दूसरा बच्चा है तो शायद फिर भी आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाए। तो 5 महीने कंप्लीट होने के बाद ही मेरे बेबी ने पहली बार मूव किया था। बहुत प्रोमिनेंट उसका किक था जो मुझे समझ आया था। तो इस चीज को भी लेकर मैं बोलूंगी कि प्लीज पैनिक मत कीजिए, ध्यान जरूर रखना है आपको, लेकिन ओवर पैनिक्ड नहीं होना है। बहुत बारी हमें समझ नहीं आता, तो डॉक्टर खुद आपको इस चीज में गाइड करेंगे कि कब कितना बेबी को मूवमेंट करना चाहिए। और एक चीज, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, खासकर 2nd ट्रिमेस्टर शुरू होने के साथ साथ आपका जो स्टमक एरिया है उसे ऑयलिंग करते रहना चाहिए। मैंने कोई बायो ऑयल वगैरह खरीदा ही नहीं, क्योंकि मुझे जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, शी हैज 2 बेबीज, तो उसने मुझे बोला था रिया प्लेन नारियल ऑयल का ही मसाज करो, एंड बायो ऑयल से इतना कुछ हाई फाई नहीं होता है, प्लेन तुम जो है नारियल ऑयल का मसाज करो। नाउ गाइज, ये स्किन टू स्किन डिफर करता है, कुछ लोगों के अलग एक्सपीरियंस होते होंगे, बट मैंने तो प्लेन सिंपल नारियल ऑयल से ही मसाज किया। और स्ट्रेच मार्क का ऑनेस्टली मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है कि डिलीवरी के बाद पता चलेगा, तो देखते हैं। अभी तक मुझे विजिबल स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं। तो नारियल ऑयल अगर आपके पास है आप वो यूज करो। अगर आपको स्पेसिफिकली बायो ऑयल ही यूज करना है तो दैट इज ऑल्सो योर चॉइस, आप बायो ऑयल ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। उसके बाद एक बड़ा प्रॉब्लम आता है स्लीपिंग इशू का, रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपकी स्लीपिंग जो है वो काफी डिस्टर्ब होगी इस वक्त, स्पेशली 2nd ट्रिमेस्टर में। नींद आएगी नहीं आएगी, बहुत कुछ होगा, तो उसको भी लेकर पैनिक नहीं होना है। इट्स अ फेज, चला जाएगा, तो मत डरिए। शुरू में जब आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे होगी, बहुत सारे लोगों को बहुत घनी नींद आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे बहुत अचानक से मुझे बहुत नींद आती थी और गहरी नींद आती थी।
फिर सेकेंड ट्रिमेस्टर में स्लीपिंग इशू होता है। अभी जैसे मेरे लास्ट के दिन है तो रात को जो है मैं अभी भी सही से सो जाती हूँ। तो हाँ, एक आध बार उठना पड़ता है क्योंकि ब्लैडर फुल हो जाता है तो वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मैं ठीक ठाक सो लेती हूँ। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी प्रेगनेंसी का हिस्सा है, आपको इसे भी स्पोर्टिंगली एंजॉय करना। थर्ड ट्रिमेस्टर आते आते आपकी बॉडी काफी यूज टू हो जाती है बेबी के साथ। मुझे भी सबने बोला था कि पहले के इनिशियल मंथ्स डिफिकल्ट होते, उसके बाद बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है। मुझे डर था पर मेरे साथ यही हुआ। बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आया, पर थर्ड ट्रिमेस्टर में जो चीज आपको बॉदर करेगी वो ये होगी कि आपको कमर में दर्द हो सकता है, जो कि सेकंड ट्रिमेस्टर में भी हो सकता है, मैं बताना भूल गई थी। कमर दर्द हो सकता है। अगेन इसके लिए आपको कोई शिकायत नहीं करनी। एंड गाइज, यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। आपको अपने पेट के आसपास सिकाई कभी भी नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए। बैक में सिकाई कर सकते हो आप, वो भी डॉक्टर से पूछकर, ठीक है। डॉक्टर से बिना पूछकर कुछ नहीं करना है। इस वक्त क्या होता है कि बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है, बेबी बढ़ रहा होता है, तो कमर में अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप हल्के हाथों से वहां पे मालिश कर सकते हो, बहुत हल्के हाथों से सरसों के तेल का मालिश कर सकते हो। 4 to 5 डेज मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन टचवुड मेरे घर में एक मेरी छोटी सिस्टर है, उसको एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत था, तो उसने बहुत हल्के हाथों से वो मेरी मालिश करके देती थी। अगर आपके घर में कोई बड़ा है जिसको पता है, या जो भी है हाउस हेल्प या जो भी जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, उसको बोलो कि हल्के हाथों से आपकी कमर को मसाज करे, बहुत हल्के हाथों से। तो मुझे बहुत उस चीज से फर्क पड़ा था। अब बेबी बड़ा होगा तो आपकी बॉडी का वेट भी गेन होगा, ठीक है, तो उसका जो सारा प्रेशर है वो आपके पाँव पे आएगा। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, साथ ही साथ जो है अगेन वही पेन होगा। तो पैरों में तो मुझे नीज वगैरह में या पैरों में मैं वॉलिनी लगाती थी, सिकाई करती थी, जो जिससे मुझे आराम मिल जाता था। पाँव के दर्द के लिए डॉक्टर आपको कैल्शियम जो दवाइयाँ है वो देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो, उससे फिर आपको किसी चीज से आराम नहीं पहुंचेगा। तो कैल्शियम जो है वो बॉडी में बराबर होना चाहिए, बेबी के ग्रोथ के लिए भी और आपके हेल्थ के लिए। तो आप अपने आप जो दर्द है वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। एंड आपको संभल के चलना फिरना है, बहुत मतलब चलते हुए भी ध्यान रखना है कि पैर जो है वो ऊपर नीचे ना हो, जिससे कि आप गिर सकते हो और साथ ही साथ के पैरों में दर्द हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सीरियस चीज हो सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान। पेट की नसें खिंच रही है, आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है, तो वहां पे ऑयल मसाज कीजिए, और हल्के हाथों से जो है, गीले हाथों से, आधा गीला आधा सूखा, इस तरह के कंडीशन में आप अपने पेट को मसाज कीजिए, अपने स्टमक एरिया को मसाज कीजिए। इस पे भी आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब पे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी स्ट्रेचिंग फील हो आप वहां पे ऑयल मसाज कीजिए। पेन हो, थोड़ा लिगामेंट स्ट्रेच होंगे, दैट इज नॉर्मल। अगर ज्यादा हो रहे तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, पर सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। दिस गना बी द मोस्ट डेंजरस थिंग यू कैन डू टू योर बेबी। जैसे जैसे आपके लास्ट डेज अप्रोच होंगे, वहां पे आपको फिर होगा कि आपकी बॉडी हैवी हो जाएगी। 30 to 32 वीक्स तक बेबी का सर नीचे आ जाता है, बेबी डिलीवरी के लिए अपने आप ही प्रिपेयर हो रहा होता है। इन दैट सिचुएशन आपकी बॉडी बहुत हैवी फील होगी, ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ कुछ खिंचाव महसूस करोगे आप। जैसे कि मुझे राइट से लेफ्ट हिलने डुलने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिस्तर से उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बैठ जाती हूँ टिक के तो फिर उठने में मुझे प्रॉब्लम होती है। दीज आर कॉमन, वी कांट हेल्प इट। वो डिलीवरी के बाद अपने आप चला जाएगा, तो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त एंजॉय कीजिए। यही कुछ चीजें थी। और हाँ, ऑब्वियसली आपको बेबी का मूवमेंट पे ध्यान देना है। वो डॉक्टर भी आपसे खुद पूछेंगे जब भी आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओगे। वो डॉक्टर आपको बेबी का हार्ट बीट सुनाते एक छोटा सा मशीन लगाकर, और वो आपसे बोलेंगे कि बेबी का मूवमेंट कैसा है। तो लास्ट के डेज में 12 घंटे में बेबी को 10 to 15 टाइम्स मूव करना होता है। इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन ब्रीफ वगैरह आपको डॉक्टर दे देंगे, फिर भी मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो गाइज यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि बेबी पानी में ही होता है, ठीक है। बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, तो बिल्कुल भी पानी बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। जो भी सीजन हो आपको पानी बहुत पीना है, आपको फ्रूट्स बहुत खाना है, आपको
क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स बहुत खाने हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मैं सब कुछ खा पाई अपनी प्रेगनेंसी में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड डॉक्टर ने मुझे शुरू के दिनों में यही बोला था कि सब कुछ कीजिए आप, पर स्पीड कम कर दीजिए। लेकिन फिर मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि जितना हो सके आराम कीजिए एंड मतलब खाना पीना अच्छे से खाइए, जो नॉर्मल रेगुलेशंस होते हैं। पर मुझे बेड रेस्ट कभी डॉक्टर ने बोला था। आई एम रियली ब्लेस्ड। मैंने दबा के खाया, थोड़ा बहुत मैं घूमी भी, ऑब्वियसली ज्यादा नहीं, एक आध बार। घर पे मैंने बहुत, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बहुत वीडियोस बनाए, लास्ट मंथ में मैंने बहुत वीडियोस बनाए, तो एक्टिव रही हूँ। एंड आई थिंक जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रही वो थी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मैं बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रही हूँ अपनी पूरी प्रेगनेंसी। मेरे पे कोई काम का स्ट्रेस नहीं था, मैंने पूरा इस टाइम को एंजॉय किया। मम्मी ने जो कुछ भी मैं मांगती थी वो बना बना के देती थी। ऑब्वियसली मम्मी है तो ये मुझे बहुत हेल्प हो गई। तो यही चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों के पास हेल्पिंग हैंड नहीं होती है, तो फिर उनको खुद ही करना पड़ता है। खाने की इच्छा जैसे कि मैंने बोला बहुत होती है, तो बहुत कुछ खाने की इस वक्त इच्छा होती है, तो खाइए पीजिए, मस्त ऐश कीजिए। मैंने यहाँ पे वैसे ही वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैंने कुछ हेल्थ टिप्स अपनी तरफ से शेयर किए। हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया, क्योंकि बहुत चीजें होती है प्रेगनेंसी में, कुछ ना कुछ शायद छूट गया होगा मेरे से। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट पे जरूर बताऊंगी, जरूर रिप्लाई करूंगी। बाकी ये वीडियो यही खत्म करती हूँ। आई होप मुझे कुछ ने छूटा हो। एंड आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। अगर आप प्रेग्नेंट है, जो भी मुझे मतलब जिस भी टाइम पे, शायद ये वीडियो अब जब मैं पब्लिश करूंगी उसके 5 साल बाद भी अगर आप ये देख रहे होंगे, अगर आप उस स्टेज पे होंगे, तो गाइस ट्रस्ट मी, दिस द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेज ऑफ योर लाइफ। आपके अंदर एक जान बड़ी हो रही होती है, इससे खूबसूरत फीलिंग दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकते। इट्स गॉड्स ब्लेसिंग। यस, आई थिंक आई हैव सेड इनफ। मैंने नोट डाउन करके रखी थी अपनी सारी प्रेगनेंसी जर्नी, ताकि मैं आप लोगों के साथ टाइम पे ये सारी चीजें शेयर कर सकूं। सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। वीडियो में मैं बहुत बोल चुकी हूँ। बाय।